पिछली मूवी की एंडिंग से ठीक बाद से ही इसकी शुरुआत होती है, जहाँ पर अब 10 साल बीत चुके होते हैं। अब इन 10 सालों में जो एल्स 113 दवाई जो कि लैब में क्रिएट करी गई थी, उन पर ह्यूमन का बहुत ही खतरनाक असर हो रहा था और धीरे धीरे करके सारे के सारे ह्यूमंस मारे जा रहे थे। पायलट जो कि ग्रसित था इस बीमारी से, उसने दूसरे देशों दुनिया में जाकर के इस बीमारी को फैला दिया और अब हर देश, दुनिया, शहर पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर आ चुका था, क्योंकि ये दवाई जिसको भी अपने लपेटे मिली थी उसकी जान तो जाते ही जाते। सीजर, उसके साथी और पूरे कबीले का दृश्य दिखाया जाता है कि कैसे अब इन्होंने अपनी पूरी सिविलाइजेशन को क्रिएट कर दिया होता है जंगल में। और इसी के साथ साथ हम सीजर की एक वाइफ और उसी के साथ पैदा हुआ एक नया बच्चा भी देख पाते हैं, जिसके बाद में हम मॉरिस और सीजर के बीच में कॉन्वर्सेशन भी देख पाते हैं। ऑलमोस्ट 10 साल बीत गए हमें यहाँ पे रहते हुए, न जाने इंसानों को क्या हाल हुआ होगा। जिस दवाई से हम तो होशियार हो गए, मगर वो कहीं न कहीं अंत की कगार तक पहुँच गए। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, हम देख पाते हैं जंगल में दो बंदर मछली लेकर घर आ रहे थे कि तभी गलती से उनके सामने एक इंसान आ जाता है। अब इंसान भी उन्हें देखकर घबरा जाता है, तो वो अपनी बंदूक निकाल लेता है। इस पर घबराए हुए बंदर जोर जोर से शोर मचाने लगते हैं और बाय मिस्टेकन उससे शूट हो जाता है। और अब तक तो उस गोली की आवाज सुनकर वहाँ पर ढेर सारे चिंपैंजीज की फौज पहुँच जाती है। सीजर को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब यहाँ पर इन आदियों में एक लीडर होता है जिसका नाम होता है मैल्कन। वो देख पाता है कि ये जो जानवर है ये चाहते तो हमें मार सकते थे, मगर काफी देर हो गई ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और एट द एंड सीजर किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वो उनको कह देता है कि जाओ। अब यहाँ पर एक ह्यूमन लैंग्वेज सुन करके इंसान बौखला जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि वानर, बंदर, चिंपैंजी वगैरह ऐसा कोई भी जानवर हमारी ह्यूमन लैंग्वेज बोल ही नहीं सकता। आखिर उसने बोल दिया तो उसमें जरूर कोई ना कोई खास बात होगी। अब यहाँ पर ये बातें आकर वो ड्रूफस को भी बताता है। अब ड्रूफस बेसिकली यहाँ का अब कमांडर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी ने एक सीक्रेट प्लेस पर बहुत सारे लोगों को रखा होता है जो कि इस एल्स 113 बीमारी से ग्रसित ना हो। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है उसी कबीले में। अब यहाँ पर हुआ ये होता है कि फर्स्ट मूवी के अंदर जो कोबा था ना, जिसको एल्स 113 लगी थी, उसके बेटे को गोली पड़ी थी, तो वो आकर भिड़ पड़ता है अपने सीजर से और कहता है कि हमें जवाब तो देना ही होगा, क्योंकि उन्होंने हम पर गोली चलाई है। आज 5 लोग आए हैं, अगले दिन 50 लोग भी आएंगे, उनका जवाब तो हमें देना ही पड़ेगा। जब नेक्स्ट डे सीजर और कूपा अपनी पूरी सेना के साथ इंसानों की बस्ती में जाते हैं, जहाँ उनके हाथ में हथियार देखकर वो सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो रिसर्च टीम का लीडर अकीरा इनसे बात करने के लिए चाहता है, जहाँ सीजर उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने वापस जंगल में लौटने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। साथ ही वो उन्हें उनका बैग वापस करता है और वहाँ से चला जाता है। वही अंदर सब इस बात से टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि उस जंगल में बना डैमी यवन की आखिरी उम्मीद थी जिससे कि वो ऊर्जा पा सकते थे। वहीं फिर उन सब का लीडर रिसर्च टीम के लीडर से जाकर मिलता है, जहाँ वो उनको ये बताता है कि हमें बस इतनी बिजली चाहिए कि हम बाकी लोगों के साथ में ट्रांसमीटर के थ्रू कांटेक्ट कर सके। जहाँ मेल्कन ये डिसाइड करता है कि वो अकेला ही जंगल में जाएगा और सारे एप्स के साथ में समझौता करने की कोशिश करेगा। जहाँ वो उन्हें ये बताएगा कि उनके लिए वो बिल्कुल भी खतरा नहीं है। वही फिर उनका लीडर ये कहता है कि अगर तुम 3 दिन के अंदर वापस नहीं आए तो हम सब वहाँ पर आ जाएंगे और एक एक चिंपैंजी को मार डालेंगे। नेक्स्ट डे मेल्कन अपनी रिसर्च टीम को जंगल के बाहर छोड़कर अकेला एप्स के पास जाता है, जहाँ एप्स उसको बंदी बनाकर सीजर के पास में ले जाते हैं, जहाँ वो सीजर को अपनी बात समझाने लग जाता है कि वो यहाँ पे सिर्फ डैम चालू करने के लिए आए हैं ताकि वो उससे बिजली बना सके। जहाँ सीजर को इंसानी परिवार ने पाला था, इसलिए वो उसकी बात को समझ जाता है। साथ ही वो उनको मंजूरी भी दे देता है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है कि उन सबको अपने हथियारों को उन्हें सौंपना होगा, जिस पर मेल्कन मान जाता है। लेकिन कूपा सीजर की इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसे उसकी बात ही बिल्कुल पसंद नहीं आती है कि वो इंसानों पर आखिरकार कैसे भरोसा कर सकता है। लेकिन सीजर उन सबका राजा था, इसलिए कूपा को चुपचाप उसकी बात सुनी पड़ती है। जहाँ मेल्कन जंगल के बाहर जाकर अपनी सारी रिसर्च टीम के पास से सारे हथियार निकालकर एप्स को सौंप देता है और एप्स उनके हथियारों को डिस्ट्रॉय करके उन्हें डैम में काम करने देते हैं। वही रात के टाइम पे रिसर्च टीम एप्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिससे गाइस हमें ये पता चलता है कि मेल्कन की वाइफ इसी वायरस से यानी कि S113 से इन्फेक्टेड होकर मर गई थी, जिस कारण अलेक्जेंडर जो कि उसका बेटा था वो काफी अकेला अकेला फील करने लगा था। फिर मेल्कन के लाइफ में एली नाम की एक लड़की आई थी कि उसकी JF बन गई थी, जो कि एलेक्स को अपने बेटे की तरह ही पालने लगी है। वही एली की एक बेटी भी थी जो कि इस वायरस के कारण मर गई थी। वहाँ पर उनके साथ एक कार्वर नाम का बंदा भी था जो कि बाकी रिसर्च टीम को एप्स के साथ में काम करने के लिए उन्हें गालियाँ दे रहा होता है, जिस पर एक रिसर्चर उसे धमकी देकर वहीं पर चुप करवा देता है। नेक्स्ट डे सीजर
मेलकम टीम के पास जाता है और वहाँ से उनको डैम के पास लेकर जाने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्यूबा अपने दो साथियों के साथ में इंसानों की बस्ती में जाता है, जहाँ वो उनको बंदूकों के स्टॉक को देखता है और जहाँ पर इंसान फायरिंग करने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जहाँ उसे ऐसा लगता है ये लोग उन्हें मारने के लिए ही इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जहाँ वो ये सब कुछ बताने के लिए सीजर के पास जाने लगता है। वही मेलकम डैम के पास जो टनल थी उसे साफ करते करते वहाँ पे फंस जाता है, जहाँ पर सीजर आकर उसकी हेल्प करता है और कार्बर को इसमें काफी चोट लग जाती है, जहाँ पर एली उसकी मरहम पट्टी करने लग जाती है और वो सब लोग नदी के किनारे जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर सीजर का वही छोटा बच्चा आता है जो कि अभी अभी पैदा हुआ था और वो उनके साथ में खेलने लग जाता है। जहाँ उसे कार्बर के पैक में वही बंदूक मिलती है, जिससे सभी कार्बर को देखकर उसे मारने लग जाते हैं। जहाँ कार्बर गन को उठाकर मार्कस पे टान देता है, लेकिन सीजर वहाँ पर आ जाता है और उसकी बंदूक को छीन लेता है और उसको वो मार नहीं वाला था, लेकिन मेलकम उसे ऐसा करने से रोकता है और उसे ऐसा ना करने की रिक्वेस्ट करने लग जाता है। साथ ही वो ये कहता है कि उन लोगों को इन सब के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, तो प्लीज उन्हें माफ कर दिया जाए। लेकिन सीजर उनकी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता और उनको वहाँ से वापस चले जाने के लिए कहने लग जाता है। वही कोबा भी इंसानों से नफरत करता है और वो सीजर के पास जाता है। वो उसे बताता है कि इंसानों के पास और भी हथियार है, तुम्हें उन्हें हमारी टेरिटरी से निकाल देना चाहिए। सीजर उसे कहता है कि तुम्हें धीरज रखना चाहिए। इस बात से कोबा को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें अपने साथियों की चिंता नहीं है, तुम इंसानों से प्यार करते थे क्योंकि तुम भी उन्हीं में से एक हो। और अब सीजर को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। वो कोबा पर हमला कर देता, उसे बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है। कोबा यहाँ से सीधा उस जगह जाता है जहाँ पर इंसान और उनके हथियार हैं। वो वहाँ से इंसानों के हथियार लेता और बहुत सारे इंसानों को मार देता है और उन्हें मारने के बाद वापस वो अपने इलाके में आता है, यानी कि जंगल के अंदर, जहाँ पर वो कई घरों को आग लगा देता है। साथ ही वो सीजर को भी गोली मार देता है। सीजर वहीं झाड़ियों में गिर जाता है और अब वो सब चिंपैंजीज के पास जाता है और कहता है कि इंसानों ने हमारे लीडर को यानी कि सीजर को मार दिया, वो हम पर हमला कर रहे हैं, हमें उन्हें सबक सिखाना होगा। दरअसल कोबा इंसानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है। साथ ही वो ये भी ऐलान करता है कि अब मैं तुम सबका लीडर हूँ। उसे सब लीडर मान लेते हैं और इंसानों से जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वही इंसानों को दिखाया जाता है जहाँ उनके घरों में अब लाइट आ चुकी होती है क्योंकि पावर प्लांट ठीक हो चुका है। वो सब एक साथ मिलकर एंजॉय कर रहे होते हैं। सबसे पहले इंसानों के हथियार को लूटते हैं और इसके बाद उन्हीं हथियारों से इंसानों के ऊपर हमला कर देते हैं। कई इंसानों को मार दिया जाता है। यहाँ पर वो छोटा चिंपैंजी भी होता है जिसे जंगल में एक इंसान ने गोली मारी थी और अब कोबा उसे हथियार देता और कहता है कि तुम्हें इंसानों को मारना होगा, पर वो मना कर देता है क्योंकि सीजर ने उसे सिखाया था कि कभी भी किसी भी इंसान पर बिना वजह हमला मत करना। और जब कोबा का वो ऑर्डर नहीं मानता तो कोबा उसे मार देता है। साथ ही जो चिंपैंजीज उसका हुक्म नहीं मानते वो उन्हें कैद कर लेता है। वही जंगल में मेलकम और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है। जब वो आ रहे होते हैं तभी वहाँ पर उन्हें सीजर दिखता है जो बहुत बुरी तरह से जख्मी होता है। वो सीजर को अपनी गाड़ी में अपने घर ले आते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं और अब जब सीजर होश में आ जाता है तो वो उन्हें बताता है कि मेरे ऊपर हमला मेरे एक साथी जिसका नाम कोबा है उसने किया है। मेलकम को भी यहाँ पर पूरी बात समझ में आ जाती है और अब वो जल्द से जल्द सीजर को पूरी तरह से ठीक करना चाहता है, इसीलिए वो उसके लिए मेडिकेशन लेने के लिए जाता है। और तभी उसके सामने सीजर का बेटा आ जाता है जिसके हाथ में गन होती है। वो मेलकम को शूट करने वाला होता है कि मेलकम उसे बता देता है कि तुम्हारे पिता सीजर अब भी जिंदा है, वो मेरे पास है, मुझे उनका ध्यान रखना होगा। और उन्हें और किसी ने नहीं बल्कि कोबा ने शूट किया है। इसके बाद मेलकम सीजर के बेटे को अपने घर ले आता है जहाँ पर सीजर का बेटा सीजर को बताता है कि किस तरह से कोबा ने अपने आप को लीडर घोषित कर दिया और उसने बाहर की दुनिया में क्या क्या किया। सीजर के बेटे को भी अब पता चल चुका है कि उसके पिता सीजर पर और किसी ने नहीं बल्कि कोबा ने गोली चलाई थी। इसीलिए अब वो वापस उसी जगह जाता है जहाँ पर कोबा ने इंसानों को और बहुत सारे चिंपैंजीज को बंदी बनाकर रखा है। सीजर का बेटा सबको आजाद कर देता है। सीजर को भी उस घर में घूमते हुए अपनी बचपन की बहुत सारी क्लिप्स दिखती हैं जिसमें विल और उसकी पुरानी वीडियोस थी, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। जहाँ मेलकम आता है और विल के बारे में पूछने लग जाता है, जिस पर सीजर कहता है कि वो एक अच्छा इंसान था, बिल्कुल तुम्हारी तरह ही था। वहीं जब सीजर को ये पता चलता है कि कोबा ने बच्चों और फीमेल चिंपैंजी को भी युद्ध के लिए बुला लिया है, तो सीजर फिर अपनी टीम के साथ में मेलकम को लेकर कोबा को रोकने
देखने के लिए जाने लग जाता है। भाई मेल्कम तो इस बिल्डिंग के नीचे बाकी इंसानों से बात कर रहा होता है। उसी बिल्डिंग के ऊपर सारे के सारे चिंपैंजीज इकट्ठा थे। वहीं नीचे लीडर मेल्कम को ये बताता है कि उन्होंने इस बिल्डिंग में बम लगाया हुआ है, जिससे कि सारे के सारे चिंपैंजीज एक ही बार में मारे जाएंगे और उससे इन सारे इंसानों की जान बच जाएगी। जहाँ वो लीडर के साथ टेलीकॉम पे बात कर रहे इंसानों से बात करने लग जाता है, जो कि और इंसानों को बुला रहे थे एप्स को मारने के लिए। वहीं ऊपर की तरफ सीजर अपने बाकी एप साथियों के साथ में मिलकर फाइनली कूपर के सामने जाता है। नीचे मेल्कम एक बंदूक उठाकर लीडर के ऊपर दान कर उसे कहता है कि एक ऐप की वजह से तुम बाकी सबको नहीं मार सकते, क्योंकि सारे ऐप बुरे नहीं हैं। जहाँ लीडर के साथी उसे ये बताते हैं कि कुछ ही देर में बाकी के इंसान भी आने वाले हैं, जो किसी भी चिंपैंजी को नहीं छोड़ेंगे, वो सबको मार देंगे, तो अब कुछ भी करने से कोई फायदा नहीं है। जिस पर मेल्कम को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वही ऊपर की तरफ सीजर कूपर को युद्ध करने के लिए मना करने लग जाता है, क्योंकि कूपर को ये विश्वास था कि सारे ऐप्स जीत ही जाएंगे इस युद्ध में। लेकिन फिर सीजर उसे समझाते हुए कहता है कि भले ही हम ये युद्ध जीत जाए, लेकिन इससे हमारे ही हार होगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे चिंपैंजी मारे जाएंगे, जिससे कि उन सबके परिवार बेसहारा हो जाएंगे। तो ऐसे अगर हम जीत भी गए फिर भी हम हार ही जाएंगे, तो इसलिए हमें ये जंग नहीं लड़नी चाहिए। लेकिन कूपर इस बात से सहमत नहीं होता है और वो उन दोनों में फिर लड़ाई होनी शुरू हो जाती है, जिसमें कूपर उस पर भारी पड़ने लग जाता है। जहाँ कूपर एक रॉड निकालकर सीजर को मारने ही वाला था, जिससे कि सीजर बच कर भाग रहा होता है और लड़ते लड़ते सीजर उसको शांत करने की कोशिश भी कर रहा होता है। लेकिन वहाँ पर कूपर कहता है कि तुम्हारी असली जगह उस पिंजरे में ही थी, जिस पर सीजर को बहुत गुस्सा आता है और वो कूपर को उसकी चोट वाली जगह पर ही मारने लग जाता है। जहाँ अब सीजर जीतने लग जाता है, वहीं नीचे मौका पाते ही लीडर बिल्डिंग में लगे बॉम्ब को फोड़ देता है, जिससे कि पूरी बिल्डिंग गिरने लग जाती है और कूपर और सीजर भी वहीं पर लड़ रहे थे और वो भी नीचे की तरफ गिरने लग जाते हैं। फिर बाकी के चिंपैंजी भी सीजर का साथ देने लग जाते हैं और वो कूपर के ऊपर सामान फेंकने लग जाते हैं। जब कूपर को लगता है कि वो उससे नहीं जीत सकता है, तो वो अपनी बंदूक निकाल कर सबके ऊपर फायरिंग करने लगता है, जिससे कि बहुत सारे चिंपैंजीज बिना किसी कारण के ही वहीं पर मारे जाते हैं। जहाँ पर ये सब कुछ देखकर सीजर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कूपर के ऊपर फुल जोश में कूद पड़ता है और एट द एंड वो गिरकर मारा जाता है। अब इतने में ही यहाँ पर मेल्कम आता है और बताता है कि सीजर एक बैड न्यूज है। रूफस ने ऑलरेडी आर्मी को कांटेक्ट कर लिया था और अब कुछ ही देर में आर्मी यहाँ पर आने वाली है, तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। मगर क्या होता है कि अब तक जंगल से जो औरतें बच्चे होती है वो भी यहाँ पर आने वाले होते हैं, क्योंकि उनका घर तो तबाह हो चुका होता है और ये लोग अब तादाद में बहुत ज्यादा भी होते हैं, इन्हें रहने के लिए जगह भी चाहिए होती है। तो सीजर को एक बात तो समझ में आ चुकी थी कि अगर वो आज हमसे नहीं लड़ेंगे तो कल तो लड़ने के लिए फिर से जंगल में आएंगे और जंगल को भी इसी तरीके से जलाकर खाक कर देंगे, तो क्यों ना यहीं रहकर उनसे इस बार तो हाथों हाथ लड़ाई हो ही जाए। तो वो मेल्कम को बहुत ही दुख भरा गुड बाय करके कहता है कि अब मैं नहीं, तुम लोग यहाँ से जाओगे और जो भी आर्मी आएगी उसे हम लोग संभाल लेंगे, गुड लक। अब मेल्कम अपनी फैमिली के साथ में निकल जाता है और सीजर यहाँ अपनी फैमिली के साथ एक जंग लड़ने के लिए तैयार होता है। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है।